शांति। बाबा एक बहुत सूक्ष्म बात कहते हैं हमें, अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा करो। बहुत बड़ी बात है और बहुतों को ये बात समझ में नहीं आएगी। एक तो बुद्धि हमारा अनंत वाहन है, ये शब्द शास्त्रों में भी है। अनंतवाहक शरीर, अंतःवाहक शरीर यानी सूक्ष्म शरीर के द्वारा आत्मा सूक्ष्म शरीर में बैठ के यात्रा करे, ट्रेवल करे और जहाँ तहाँ जाकर संकल्प दे, वाइब्रेशंस फैलाए। ये सेवा है अंतःवाहक शरीर के द्वारा सेवा। आइए हम इसको शुरू करें। रोज एक टाइम, कोई भी टाइम निश्चित करने की भी ज़रूरत नहीं, पर रोज 5 मिनट ये सेवा प्रारंभ कर सकते हैं हम। लेकिन इसके लिए पहले बहुत अच्छा अभ्यास हमें करना होगा। मैं फरिश्ता हूँ, आत्मा सूक्ष्म शरीर में है, क्योंकि शरीर के अंदर हमारा सूक्ष्म शरीर भी है, बॉडी ऑफ लाइट, बॉडी ऑफ एनर्जी। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें कि मैं आत्मा इस स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर सहित बाहर निकल गई, ऊपर ऊपर जैसे सिर के ऊपर आ गई। अपने दोनों स्वरूपों को देखें, यहाँ मेरा शरीर और यहाँ मैं फरिश्ते स्वरूप में स्थित। क्लियर होगा आपको बिल्कुल, इसमें कुछ और गुह्यता नहीं है। लेकिन इतना ही है, ये अभ्यास वो सब कर सकेंगे जो देह से न्यारे होने का, अशरीरीपन का सारे दिन में बहुत ज़्यादा अभ्यास करते हैं। और ये अभ्यास कठिन नहीं, इतना ही अभ्यास, मैं आत्मा हूँ यहाँ, ये मेरा शरीर है, मैं इससे अलग हूँ, मैं इसकी कंट्रोलर हूँ, मैं इसकी मालिक हूँ। ऐसा अभ्यास करने के बाद कुछ और अभ्यासों को हम आगे बढ़ाएं कि मैं फरिश्ते रूप में यहाँ गया, वहाँ गया, यहाँ गई, वहाँ गई। जैसे आप अपने घर में हैं, आप देखें अपने सेंटर के बाबा के रूप में आप पहुंच गए। आप देखें मधुबन में आप चक्कर लगाने आ गए। 4 धाम की यात्रा बहुत लोग करते होंगे, उसको अपना स्वरूप बनाएं। मैं फरिश्ते रूप में शांति स्तंभ पर खड़ा हूँ। मैं फरिश्ते रूप में बाबा के रूम में, बाबा की झोंपड़ी में चारों ओर चक्कर लगा रहा हूँ। भिन्न भिन्न जगह पर जाने का अभ्यास पहले कुछ दिन बढ़ाएंगे और फिर अभ्यास बढ़ाएंगे कि मैं फरिश्ता सूक्ष्म लोक में हूँ, बाप दादा के सामने। बाबा से दृष्टि ली, हाथ बाबा ने सिर पर रख दिया, आशीर्वाद दिया, बच्चे विजयी भव। फिर हम नीचे आ गए। ये अभ्यास हमें बहुत सुख देंगे, देह से डिटैच होने का अनुभव कराएंगे और हमें विश्वास हो, इस सत्य रहस्य का ज्ञान हो कि जहाँ जहाँ हम मन बुद्धि से जाएंगे वहाँ हमारा सूक्ष्म शरीर भी निर्माण हो जाएगा। तो अब इसके द्वारा हमें सेवा करनी है। हम कहीं भी जाएं, देखो आगे चल के ये सब संघर्ष बहुत होने वाले हैं, प्राकृतिक प्रकोप बहुत होंगे। हम कोई भी ऐसा स्थान चुन लें और अपनी ऐसी आदत बना लें, मान लो इजराइल हमास, इजराइल ईरान की ये लड़ाई हो रही है, तो हम जैसे वहाँ पहुँच गए, उनके आकाश में हैं और बाबा से शांति किरणें लेकर उन लोगों को दे रहे हैं और मन से कुछ संकल्प भी दे रहे हैं। तुम सब आत्माएं हो, आपस में भाई भाई हो, तुम पीसफुल हो, इस वायलेंस में कुछ नहीं रखा है, इसे मुक्त हो जाओ, तुम भी जियो, वे भी जिए, सब सुखपूर्वक रहें। ऐसे संकल्प। तो अगर आप इसका अभ्यास बहुत ज़्यादा करेंगे तो थोड़े दिनों में ऐसा भी संभव है कि उन्हें आवाज़ आने लगेगी, कोई फरिश्ता आकाश में आता है और ये कहता है। बहुत सुंदर अनुभूतियाँ हो जाएंगी। कहीं अपने देश में, अपने टाउन में, अपने गांव में झगड़ा हो गया है, आप
इस स्वरूप से जैसे वहाँ पहुँच गए और उन सबको शांति के वाइब्रेशंस दे रहे हैं। मैं आत्मा पीसफुल हूँ, ये सब भी आत्माएं हैं, मेरे अंग अंग से शांति किरणें इन सबको फैल रही हैं। संकल्प कर दो, सभी शांत हो जाओ, तुम आत्माएं हो, शांत स्वरूप हो। तक अनुभव आने लगेगा कि झगड़े शांत होने लगे, कहीं प्राकृतिक प्रकोप हो जाता है, जैसे हम वहाँ पहुँच गए हैं और आत्माओं को वाइब्रेशंस दे रहे हैं, कुछ संकल्प दे रहे हैं, उनको हिम्मत दे रहे हैं, उनको अभयदान दे रहे हैं। और ऐसा अभ्यास करते करते आगे चलकर क्या होगा, उन्हें दिखाई देगा कोई फरिश्ते हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, कोई फरिश्ते आ रहे हैं, हमें कुछ संदेश दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी अनुभूति हो जाएगी। परंतु इस फरिश्ते स्वरूप को धारण करने की हमें अच्छी साधना करनी चाहिए। ये स्वरूप वो आत्माएं जल्दी बना सकती हैं जिनके पास प्योरिटी बहुत है, जो अपने को व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रखते हैं, जो लंबे काल से स्वमानधारी हैं और जिनका योग भी बहुत अच्छा है। केवल बैठकर योग करने वाले नहीं, लेकिन हम सारा दिन किसी न किसी श्रेष्ठ स्मृति में रहते हों, हम स्मृति स्वरूप होकर जीवन व्यतीत कर रहे हों, जैसे मैं तो देव कुल की महान आत्मा हूँ, अब मुझे पुनः देवता बन जाना है, स्वयं भगवान आए हैं मुझे घर ले चलने के लिए, मुझे मनुष्य से देवता बनाने के लिए, बस इतना ही बहुत है। देखो, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह भगवान से मुलाकात होगी, इस तरह हम उसकी पालना में पलेंगे, उसका प्यार हमारे पर बरसता रहेगा, वो राज भाग लेकर आएंगे हमारे पास, खाली मिलने नहीं आएंगे। ये स्मृति स्वरूप स्थिति बनती जाएगी इससे। तो लंबे काल ये अभ्यास करते चलें, पर बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम व्यर्थ से स्वयं को मुक्त करें, बहुत हल्के और बेफिक्र बादशाह रहें। व्यर्थ से मुक्त होने के ये दो बहुत सुंदर तरीके हैं, डबल लाइट स्थिति और मेरे को तेरे में बदल कर भगवान को सब बोझ देखकर बेफिक्र बादशाह बन जाना। बाबा ने बातें बहुत पहले से सिखाई हैं, लेकिन ये करनी है। कितने सुंदर महावाक्य थे कि जब भगवान स्वयं मदद दे रहा है तो मदद लेते क्यों नहीं हो, जब 1000 भुजा वाला मदद दे रहा है तो 2 भुजा वालों की ओर क्यों देखते हो। तो इन सब बातों का हम फायदा उठाएं, जो एक सुंदर अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है, भगवान का साथ, उसकी मदद, हर समय हर पल वो हमें मदद देने को तैयार है, तो इसका हम पूरा लाभ उठा लें, कितना अच्छा होगा। इससे निश्चिंत जीवन बनेगा और जब हम निश्चिंत रहते हैं तो अनेक तरह के व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाते हैं। व्यर्थ संकल्प समाप्त होने से ही हमारी आत्मिक शक्तियाँ बढ़ती रहती हैं। और जो मनुष्य व्यर्थ संकल्पों में बहुत रहे, इधर उधर देखे, यहाँ वहाँ की सुने, व्यर्थ में बहुत रुचि हो, संसार की व्यर्थ की बातों से वैराग्य न आया हो, उसमें शक्ति नहीं रहती। तो हम बहुत लाइट बने, हल्के, सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो जाएगा, ड्रामा एक्यूरेटली चल रहा है, इन चीज़ों को स्मृति में रखेंगे तो सारा दिन बहुत ही हल्के रहेंगे और तब हम ये अंतर्वाहक शरीर के द्वारा सेवा कर सकेंगे। एक ड्रिल करते रहें, मैं फरिश्ता इस देह से निकलकर चला ऊपर की ओर, उठते उठते जा रहा हूँ, सूक्ष्म लोक में बाबा से हाथ मिलाया, गुड मॉर्निंग किया, नमस्ते किया, दृष्टि लेकर वापस आ रहा हूँ, आ गया इस शरीर में। ये अभ्यास बढ़ाएंगे तो फिर जहाँ तहाँ जाकर लोगों को शुभ संदेश भी देंगे, वाइब्रेशंस भी देंगे। ओम शांति।